पटना में गया से चल के भंते जी आज पटना में पधारे हैं। यहाँ से हम गया के बारे में इनसे जानना चाहेंगे कि गया से चल के कितना संकट कठिनाई से यहाँ पटना पहुँचे हैं, इसके विषय में बताएंगे। सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बोधिसत्व। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बारंबार नमो बुद्धाय। आपने मेरे से पूछा कि मैं वो कितने कष्ट से आया हूँ, तो मैं बिल्कुल कष्ट से नहीं आया, बहुत आनंद में रहता हूँ, आनंद में चलता हूँ। लेकिन धूप था ना, धूप से इतना कठिनाई सहना पड़ा। वो तो प्रकृति है, प्रकृति का तो नियम है, उसका अपने नियम को पालन करना है, हमें अपने नियम को पालन करना है। तो अपने अपने नियम को पालन करते हुए चलो, कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई परेशानी। इतना भंते जी लोग दर्द दुख सह के जहीं कहीं जाते हैं। धरना स्थल आज 115 दिन से बोध गया में चल रहा है, आप भी धरने में शामिल हैं। आज 115 दिन धरना का होने जा रहा है और सरकार सुन नहीं रही है आप लोगों को बात। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सरकार इतनी निकम्मी, इतनी जाहिल और इतनी बेशर्म है, उतने ही बड़े हम लगनशील एकाग्र हैं। हम अपनी लगन को नहीं छोड़ेंगे, तुम अपनी बेशर्माई मत छोड़ो। देखते हैं कौन जीतता है। बेशर्माई जीतती है कि हमारी लगन और एक निष्ठा ईमानदारी जीतती है। हमने तो ये देखा है कि आपकी बेशर्माई और बेईमानी हारी है हर जगह पर, हर जगह पर। धीरे से जा कर के कह देते हो मेरे से कहीं कोई भूल हो गई थी, या फिर मुंह छुपाते हो। दो में से एक काम करते हो। आपने नोटबंदी के टाइम पर कहा था चौराहे पे बुला लेने, मैं आ जाऊंगा। आज तक आए? मन की बात करते थे, वो मन की बात करते ही थे, कभी किसी की बात सुनी? लेकिन मेरा सवाल है भंते जी, यही चीज़ है, तुम अपनी बेशर्माई करे रहो, तुम अपनी बेशर्माई करे रहो। हम अपनी ईमानदारी के साथ में पूरी लगन से इस आंदोलन को चला रहे हैं। आंदोलन भले ही हमारा कछुए की चाल से चले, धीमी गति से चलेगा। तुमने किसानों के आंदोलन पे 700 शहीद करवाए, और जहाँ पर 2 शहीद भी हो गए ना, तो देश में हड़कंप मच जाएगा। 2 भंते भी अगर शहीद हो गए, एक भंते जी को जेल में डाल दिया गया। देखे वहाँ का प्रदर्शन, पुलिस पदाधिकारी उठाकर जेल में बंद कर दिया। आप लोगों को बंद कर देगा वहाँ? नहीं, वो एक सोची समझी रणनीति, कूटनीति और राजनीति, क्योंकि 2025 में चुनाव है भंते जी। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ। तो ये सोची समझी राजनीति, कूटनीति, रणनीति है। अजय जे सरकार की रणनीति है। अब इसके अंदर किसी की चाहना, किसी के स्वार्थ, किसी की महत्वाकांक्षा, ये तीनों चीज़ों का घालमेल हो रहा है कि कोई की महत्वाकांक्षा आगे आ रही है, तो उसका फ़र्क ये पड़ रहा है कि आंदोलन के अंदर ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो तो अवरोध पैदा करना चाहते हैं, तो वो अवरोध पैदा कर रहे हैं। लेकिन 2025 में चुनाव है भंते जी, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आप लोग क्या करिएगा? हम तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। फिर तो स्थिति ये बनेगी कि हमारे जो बिहार के वोटर बनते हैं, वो एक भी बनते वोट नहीं देगा। और हम जैसे बनते गांव-गांव जा कर के, गांव-गांव जाके जितने भी हमारे SC ST OBC के गांव हैं, उन गांवों के अंदर जा करके सबको जगाएंगे जाके आप लोग? बिल्कुल हमारा काम ही सरकार को हराने के लिए। बिल्कुल हराना है। अगर निदान कर देंगे तो? निदान कर देंगे तो हम शांत हो जाएंगे, अपनी जगह पे बैठेंगे। शांत बैठ जाएंगे, बैठे रहेंगे वहाँ पे? हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, धरना ख़त्म हो जाएगा तो तुमको शांति मिल जाएगी, सबको शांति मिल जाएगी। सबको शांति मिल जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं।
क्योंकि हमारे को तो शांति यही चाहिए ना कि 1949 एक्ट ख़त्म करो। सरकार सुनेंगी तब ना। तो अब ये तो उसकी मर्ज़ी है, तुम अपनी मर्ज़ी करो, हम अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। आप अपनी बेशर्माई दिखाओ, हम अपनी लगन और ईमानदारी दिखा रहे हैं। अब देखते हैं कौन कितना पानी में है। अच्छा, डटे रहेंगे आप लोग डटे वहाँ? डटे रहेंगे, डटे रहेंगे नहीं और डटे जो हैं। और जोर तोड़ से और जनसंख्या से फिर तो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगी ना। अभी तो हम अपनी एक रणनीति के तहत शांत हैं। एक हमारी भी तो रणनीति है ना। तुम अपनी रणनीति चलाते हो तो हमारे जो आकांक्षा रहित हैं, जो सब्र और संतोष वाला बनते हैं, उसकी कोई आकांक्षा नहीं है, तो वो तो शांति से बैठा है, धीमी गति से चल रहा है। ठीक है, नमस्कार। और बाबूजी क्या हाल है?